शादी का माहौल जहां पर एक फोटोग्राफर जगह जगह पर फोटो खींचता हुआ घूम रहा होता है, वही फोटोग्राफर अचानक रुक जाता है। दरअसल उसके कैमरे के सामने एक ऐसी लड़की आ गई थी जिसको देखते ही बरबस उसका हाथ पैर चलना रुक गया। वह देखता ही रह गया कि वाकई में लड़की इतनी सुंदर कैसे है। बस वह वहां पर लगातार फोटो खींचे जा रहा है और वह लड़की भी अलग अलग तरह के पोज बनाकर अपने फोटो खिंचवाई जा रही है। अब तो वह लड़का लगातार जब वहां पर 20-25 मिनट के लिए रुक जाता है तो बारातियों में से एक लड़का आकर उसको इशारा करता है और उससे कहता है, भाई पूरी बारात के फोटो खींचने हैं, एक लड़की के नहीं। अब तो वह फोटोग्राफर जैसे तैसे होश संभालता है और बस इधर उधर जाने की कोशिश करने लगता है। अचानक वह देखता है कि वह लड़की जो उसके कैमरे के सामने मौजूद थी वह अब उसके सामने मौजूद है और वह उससे कह रही है, अरे इतने सारे फोटो तो खींच लिए तुमने, ये फोटो मुझे मिलेंगे क्या। बस वह लड़का सख्ते में आ गया था, बस सोच ही रहा था लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका दिमाग बहुत सारी बातों को सोचता है, जवाब सोचता है, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाता है। दरअसल उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। वह बस मुस्कुराता हुआ वहां से खिसक लेता है और बस जगह जगह अब उन बारातियों के फोटो खींच रहा है। जैसे कि दूल्हे आ गए हैं, दूल्हे की फोटो, दुल्हन की फोटो, बस वह इसी प्रकार से व्यस्त है। और जब वह दूल्हा दुल्हन के फोटो खींच रहा होता है उस स्टेज पर वह लड़की फिर दोबारा से आती है। अब वह लड़की दूल्हे के किनारे पर बैठकर फोटो खिंचवाती है। फोटो खिंचाने के बाद वह लड़की जैसे उस फोटोग्राफर के पास जाती है, उससे पूछती है उसका फ़ोन नंबर, क्योंकि उसको वो सब फोटो चाहिए। बस वह फोटोग्राफर उस लड़की के कहने पर अपना फ़ोन नंबर उसको दे देता है और तो और उस लड़की के 3-4 फोटो और भी खींचता है। बस अब उस लड़की को लालच सा हो गया था कि वह अपने फोटो उस फोटोग्राफर से ज़रूर निकलवाएगी। फिर तो वह फोटोग्राफर उन फोटोज को खींचकर ले गया था अपने साथ और बस उन फोटो को कंप्यूटर में डाल के सही कर रहा होता है। उसके पास अचानक फ़ोन बजता है और उस फ़ोन पर वही हर्षा नाम की लड़की होती है जिसके उसने उस शादी में फ़ोटो खींचे थे। अब वह कह रही है कि उसको वो फ़ोटो चाहिए। अब वह लड़का जिसका नाम नितिन है, नितिन उन फोटोज़ को लेता है और बस उस लड़की के व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देता है। जैसे वह लड़की उन फोटो को देखती है वह बहुत ही खुश होती है। उनकी खुशी का राज तो कुछ और था दोस्तों। अब तो वह जो हर्षा है वह रोज़ाना उस नितिन के पास फ़ोन करने लगी थी, नितिन भी उस हर्षा के पास फ़ोन करने लगा था और इसी प्रकार से उनका वह बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि अब धीरे धीरे प्यार में तब्दील होने जा रहा था। और यहाँ पर उनका प्यार ऐसा पनपता है, दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए ठान लेते हैं और बस शादी कर गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ वह शादी ना जाने क्यों उस नितिन के लिए ऐसी बर्बादी लेकर आई थी जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आपसे विनती है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कैसे यह जो शादी है वह नितिन के लिए दुखदायी साबित क्यों और कैसे हुई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। दोस्तों इंदौर में एक कॉलोनी है जिसका नाम बाणगंगा है। बाणगंगा जहां पर वह लड़का नितिन अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता है और नितिन पडियार जो कि इनका पूरा नाम है, वह नितिन एक फोटोग्राफर है और वह शादी फंक्शंस वगैरह में जाता है और अच्छे अच्छे फोटो खींच कर लाता है। उसको अपने काम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है और वह बस अपना वह काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह उस शादी में राजस्थान गया था, यहाँ तो उसकी मोहब्बत तब्दील हो गई थी उस लड़की हर्षा के रूप में। दरअसल वह हर्षा थी ही इतनी सुंदर, हर्षा को देखकर ना जाने क्यों उस नितिन के हाव भाव बदल गए। वह बिल्कुल सख्ते से में आ गया कि शायद यह वही इंसान है जो उसकी ज़िंदगी को बदलने वाली है। वह अब हर्षा के सुंदर सुंदर पोजों में अच्छे अच्छे फोटो खींचता है और बस इसी प्रकार से उन दोनों के दिलों में जगह बन जाती है। बस उस फोटो लेने के चक्कर में वह लड़की उस नितिन का फ़ोन नंबर अपने पास ले लेती है और अब जैसे कि वो घंटों घंटों बात करने लगे थे, एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे थे और इसी मोहब्बत के चलते दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ निभाने की ठान लेते हैं। यानी कि दोनों शादी करना चाहते हैं और इसी शादी के तहत
वो अपना घर बसाना चाहते हैं। दोनों अपने अपने परिवार में बात करते हैं और कहते हैं कि उनको शादी करनी है। जहाँ एक और उस लड़की हर्षा के माता पिता राजी नहीं थे, वहीं यही हाल नितिन की माँ के साथ भी था। यहाँ पर नितिन की पिता तो है नहीं, माँ है और बड़े भाई हैं। वह बड़ा ही हिचकता हुआ अपने माँ और भाई से कहता है कि वह ऐसा काम करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ मना करती है। लेकिन जहाँ दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे, वो दोनों अब एक ऐसा निर्णय लेते हैं। वो दोनों अपने घरों से निकल जाते हैं और बस पहुंच जाते हैं एक मंदिर में, और वहाँ मंदिर में आर्य समाज पद्धति के अनुसार दोनों शादी करते हैं। और शादी करने के बाद वो लोग अपने घर में, यानी कि जो नितिन है हर्षा को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। यहाँ पर थोड़ी कहासुनी तो होती है, लेकिन वह माँ बहुत ही खुश होती है, यानी कि नितिन की माँ बहुत ही खुश होती है कि उसके बेटी ने इतनी सुंदर लड़की को अपनी पत्नी बनाया है। और दोस्तों, धीरे धीरे दोनों का जीवन यापन इसी प्यार से चलने लगता है। नितिन जहाँ एक और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था उस हर्षा से, हर्षा भी बहुत ही सारे प्यार करने लगी अपने पति नितिन के साथ। और उनका प्यार अब तो लोगों के बीच में चर्चा बनने लगा था। सभी लोग बात करते, भाई लव मैरिज तो करी, लेकिन इस लव मैरिज में एक दूसरे का ख्याल बहुत ही प्यार से रखते हैं ये दोनों। और दोस्तों, अब तो उन दोनों के इसी प्यार के चलते वह जो लड़की है हर्षा गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही वह गर्भवती हुई, अब तो नितिन अपनी माँ और भाई को, यानी कि अपनी भाभी को भी एक सख्त हिदायत देता है और कहता है कि देखो, तुम इस लड़की यानी कि हर्षा के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कमी मत होने देना। ये अब प्रेग्नेंट है और बस ये जैसे ही बच्चे को जन्म देगी, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वह सभी को बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर गिफ्ट देगा। बस इस बात के लिए वह हर्षा को ज़्यादा काम करने के लिए नहीं कहता और बस आराम करने के लिए कहा करता था। जब हर्षा के लिए इतना सारा प्यार आने लगा था, अब तो वह हर्षा जब भी अपने माँ से फ़ोन पर बात करती, यहाँ पर उसकी माँ, जिनका नाम सीता शर्मा है, उसकी दो बहनें लक्ष्मी शर्मा और वह जो वर्षा शर्मा है, वे लोग कभी कभी उस लड़की हर्षा से बात करते थे। लेकिन वो सब लोग हैरान थे कि हर्षा तो बस जिस नितिन के साथ गई है उसी नितिन की बनकर रह गई है, यानी कि वह जो नितिन अपनी सास, अपनी जो सालियां हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करता था। और इसी बात से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती। अक्सर वह जो सीता शर्मा नाम की जो माँ है, वह अपनी बेटी के पास फ़ोन किया करती और उसके कान भरा करती। जिस प्रकार से वह ये काम करने लगी थी, शायद ही कोई माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ने के लिए कहेगी। लेकिन यहाँ पर जो सीता शर्मा है, वह लगातार अपनी जो बेटी है हर्षा से उससे कहती कि उसके माता और उसके भाई से उस परिवार में ज़्यादा बनाकर मत रखो, वरना तुम्हें ये परेशान करके रख देंगे। अब तो वह जो हर्षा है अपनी माँ की बातें मानने लगी थी और बस वह सुबह 11-11 बजे उठती, रात को देर रात तक सोती। अब तो वह जो नितिन है वह बिना खाए पिए अपने घर से अपने काम पर जाने लगा था। लेकिन इन सब हालातों को उसकी माँ सहन नहीं कर पा रही थी। नितिन की माँ उस हर्षा को बहुत ही बुरी तरह से डांट देती और उस पर चिल्ला पड़ती और कहती है कि तेरा पति है, जैसे तू अपने पति के साथ कर रही है ये सही बात नहीं है। अब तो फिर यही कहानी हो गई थी। यह बात उस हर्षा को बहुत ही बुरी लगी थी। अब तो वह हर्षा इस बात के बारे में जब अपने पति नितिन को बताती है, तो उल्टा नितिन अपनी माँ को ही डांटता है। वह कहता है कि वह चाहे भूखा जाए, तुम्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बड़े प्यार से इस घर में रहो। वह तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी भी झगड़े का सामना नहीं कर पाएगा। बस इसी प्रकार से उस नितिन की पत्नी हर्षा और उसकी माँ का अच्छे ढंग से जीवन यापन चल रहा होता है। लेकिन जहाँ एक और सीता शर्मा यानी कि हर्षा की माँ के दिनों दिन चैन नहीं थे। वह अपनी बेटी को एक ऐसी पट्टी पढ़ाती है, उस पट्टी के अनुसार वह उस हर्षा को अपने घर बुला लेती है। यहाँ पर हर्षा के साथ उसका जो बेटा है, जो कि पहले पैदा हो चुका था, उस बेटा को लेकर हर्षा अब अपने मायके आ जाती है। और यहाँ पर वह ऐसे रहने लगती है कि जब भी नितिन उस हर्षा से बात करता तो उस फ़ोन को उठाया करती उसकी जो सास यानी कि सीता शर्मा, और वह कहती कि हर्षा तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, ना ही तुमसे कोई बातचीत करेगी। बस यहाँ पर नितिन कहता कि ठीक है, अगर बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मेरी बेटी को तो मुझसे मिला दो। लेकिन यहाँ पर सीता शर्मा साफ मना कर देती है और फ़ोन को काट देती है। लगातार इसी प्रकार की जब स्थिति उस लड़के नितिन के साथ बनती है, तो नितिन एक दिन अपने ससुराल पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर वह सीता शर्मा नाम की जो महिला है,
वह उस हर्षा को उसके पति यानी कि नितिन से मिलने ही नहीं देती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और वह जो नितिन है वह गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल आता है उस हर्षा की माँ से। जब नितिन हर्षा की माँ से इस प्रकार की अनाप शनाप बातें करता है, इन बातों से वह जो हर्षा नाम की जो लड़की है यानी कि नितिन की पत्नी है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। लेकिन जैसे ही वह नितिन अपने घर लौट कर आता है उसको उसकी गलती का एहसास होता है और वह अब फोन करके सीता शर्मा नाम की उस महिला यानी कि उसकी सास से माफ़ी मांगता है। लेकिन यहाँ पर उसकी सास के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही होती है। अब तो वह हर्षा को ना तो बात करने देती और ना ही उस नितिन परियार के घर में भेजती। अब नितिन बहुत सारी कोशिशें करने लगता और सोचने लगता कि शायद उसकी पत्नी आ जाए। लेकिन एक दिन तो वह दंग रह गया कि उसके घर पर राजस्थान पुलिस पहुंची है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस को देखकर वह जो नितिन है उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। राजस्थान पुलिस अब नितिन की मां और उसके भाई को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ ले जाती है और राजस्थान के उस थाने में बिठा देती है जहां की रहने वाली वह हर्षा होती है। अब तो वह नितिन भी अपनी माता और अपने भाई के साथ उस गाड़ी में ही बैठकर राजस्थान के पुलिस थाने में आ पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर जब वह इस मामले को जानता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह यहाँ जान पाता है कि हर्षा ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया और ये मुकदमा जो कि दहेज उत्पीड़न के रूप में होता है और उसमें लिखा होता है कि हमसे लाखों रुपए की मांग की जा रही है और हमारी बेटी को उस सास द्वारा, उस जेठ द्वारा और उस पति यानी कि नितिन द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसकी जान बचाने की जो लगातार दलीलें हैं उन सारी बातों को सुनकर उस नितिन के होश उड़ जाते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होता है। लेकिन यहाँ पर उस माँ और बड़े भाई को जेल में देखकर उस नितिन के काटो तो खून नहीं, वह अब जैसे तैसे अपने माँ और भाई की जमानत करने में जुट जाता है। वह उधारी के कुछ पैसे लाता है और अपने माँ और भाई की जमानत करवाता है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात तो तब आती है जब राजस्थान पुलिस का एक सिपाही उससे कहता है कि तुम 50,000 रुपये दो, हम इस केस से तुम्हारी माँ और भाई को निकाल देंगे। दरअसल इनकी कोई भी गलती नहीं है लेकिन इनके लिए तुमको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन वह नितिन वो 50,000 रुपये कहाँ से लाता? वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान था और लगातार वह दलीलें दे रहा, लेकिन उसकी दलील को कोई भी नहीं मानता। अब तो यह जो मामला है यह कोर्ट में पहुंच चुका था। नितिन भी उस हवालात की हवा खा चुका होता है, लेकिन वह लगातार अपनी पत्नी, अपनी सास से गुजारिश कर रहा है कि उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और रही बात तुम्हारे दहेज की, तो तुमने दहेज दिया ही नहीं। उसने तो एक मंदिर में जाकर शादी करी और तुमसे कुछ भी नहीं लिया। यानी कि हर्षा जो साड़ी पहन कर आई थी वह साड़ी भी वही खरीद के लाया था। यानी कि वह लाखों दलील दे रहा है, लेकिन कोर्ट में जहां वह दहेज का जो केस लगा हुआ है, दहेज उत्पीड़न का जो केस लगा हुआ है, उस मामले को सुनकर अब तो कोर्ट भी सख्त होता है और उस लड़के यानी कि नितिन के खिलाफ ही कार्रवाई करवाता है। दोस्तों, इस पूरी बात से बहुत ही ज़्यादा आहत होता है वह नितिन, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है वह नितिन। और नितिन अपने हृदय की बात उन पन्नों पर उकेर बैठता है। यानी कि नितिन अब उन पन्नों पर लिख रहा होता है कि मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ मेरी माँ, तुम मेरे जाने के बाद रोना मत। यदि तुम रोगी तो मैं ऊपर शांति से नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं तेरा यह कर्ज अपने ऊपर लेकर जा रहा हूँ। मैं तेरा कर्ज उतारने के लिए जरूर आऊँगा। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि हृदय विदारक हैं। हो सकता है किसी की भी आंखें नम हो जाएं। यहाँ पर दिए गए जो फोटोग्राफ्स हैं यानी कि उसके जो अंतिम शब्द लिखे हुए हैं उनको आप आसानी से पढ़ सकते हो। यहाँ पर कुछ पन्नों के फोटोग्राफ हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार से वह नितिन अब अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। यानी कि वह नितिन जो कि लगातार उन कोर्ट के चक्कर काट करके, वो उन थानों के चक्कर काट कर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, परेशान हो गया था, वह अब एक ऐसा निर्णय लेता है, वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। और बस वह जाते जाते एक शब्दों को लिख कर गया था उन पेजों पर कि अब तक आपने बेटियों को बहुत बचा लिया, अब इन बेटों को भी बचा लो। दरअसल आपको मालूम हुआ कि पिछले 1 महीने पहले ही एक आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष ने किस प्रकार से उन 20 पन्नों पर अपने हृदय की बात लिखकर उकेरी थी और बस अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अतुल सुभाष को जो इस प्रकार की यह जो जुर्म करने की कोशिश हुई, उसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो अब लोग जेल से भी छूट चुके हैं। यानी कि
जहां एक और हमारा ये कानून इस प्रकार की बातें करके दिखाएगा कि जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ बेटियों को ही बचाया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बेटों को भी देखना चाहिए, बेटों की भी हृदय की बात सुननी चाहिए और उन पर गौर भी करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम लोग इन घटनाओं के मुताबिक आपको बताना चाहते हैं कि आज समाज में जहां एक और इतना बुरा माहौल फैला हुआ है, उस माहौल में आप लोग बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार को बखूबी बनाकर रखें, लेकिन इस प्रकार के किसी भी केस में आप आगे ना बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इन कोर्टों के जब चक्कर काटने पड़ते हैं तो इन कोर्टों में साफ सीधी बात लिखी पढ़ी जाती है, वह यह होती है कि एक औरत को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक वह दोषी साबित ना हो, और एक आदमी को निर्दोष तब तक नहीं माना जा सकता जब तक उसको निर्दोष साबित ना किया जा सके। दोस्तों, आज के इन कोर्ट के चक्करों में कभी भी ना पड़ें और जल्दबाजी में ऐसा निर्णय कोई भी ना लें जिसकी वजह से आपको हमेशा इसी प्रकार की परेशानियां भुगतनी पड़ें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।